प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के अखरी शाहपुर में रविवार 12 अप्रैल को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी (पीएमएसपी) की विशाल जनसभा आयोजित हुई। नहर किनारे सुबह से ही दूर दराज से हजारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा अखरी शाहपुर जनसैलाब में बदल गया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद का मंच पर पहुंचते ही नारेबाजी और तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाना ही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। किसानों, युवाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले समय में पीएमएसपी और मजबूती से जनता की आवाज बनेगी। भाषण के दौरान उन्होंने मंच से गरजते हुए विपक्ष और सरकार पर भी निशाना साधा। जनसभा में मौजूद हजारों की भीड़ ने हाथ उठाकर और नारे लगाकर अपना समर्थन दिखाया। लोगों का उत्साह देखकर साफ हुआ कि क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है। मेजा के अखरी शाहपुर में हुई यह जनसभा पीएमएसपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। धरती पर हुआ है, इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को? आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में मेजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अखरी शाहपुर में सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस मंच के माध्यम से हम क्षेत्र की जनता को, जनपद प्रयागराज की जनता को, प्रदेश की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग मजबूती के साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं, अपना संगठन मजबूत बनाएं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी समाज के सभी वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय देना चाहती है, देश में समानता और मानवता लाना चाहती है। हम चाहते हैं कि गरीब परिवार के लोगों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो, निःशुल्क बिजली पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। प्रत्येक युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। और एक संदेश यह है कि जनतंत्र में हमें अपना अधिकार लेने के लिए सत्ता में भागीदारी प्राप्त करना होगा और इसके लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का संगठन मजबूत करें। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में 1500 कार्यकर्ता तैयार कर रही है। इसी कड़ी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 22,000 कार्यकर्ता बना करके मिशन 2027 की तैयारी की जाए। सर, इस पूरे देश में यूसीजी को लेकर जो मुद्दे बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक यूजीसी की बात है, यूजीसी ही नहीं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यह चाहती है कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे वह यूजीसी का क्षेत्र हो, चाहे न्यायपालिका का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम प्रकार की जो बहुत से ऐसे पार्टियां हैं जो बिंद समाज की जो हैं, जैसे रामधनी बिंद और मछुआ समाज के तमाम प्रकार की जो पार्टियां हैं आप ही के समाज के, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हमने संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग सबसे पहले समाज को संगठित करें, समाज को जागरूक करें, क्योंकि जब हमारा जब समाज जागरूक होगा, संगठित होगा, तो शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी प्राप्त कर लेगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी काफ़ी लंबे अरसे से समाज को आरक्षण, अधिकार, न्याय, सम्मान, सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी संघर्ष हो मजबूती से होना चाहिए और मजबूती से आंदोलन चलना चाहिए। तो नाम के लिए कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिए। जैसे उसमें से जो आप नाम ले रहे हैं, उसमें से तो एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी समाप्त हो गया है, शायद आप लोग जानते ही होंगे। हाँ। और जो एक पार्टी है उनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखाई पड़ रहा, नो आंदोलन दिखाई पड़ रहा है। तो जब चुनाव आता है तो चुनाव में पार्टी का मतलब होता है कि पार्टी चुनाव लड़े और पार्टी बराबर जनता के सवालों को लेकर के आंदोलन करे। तो जब उन लोगों का कोई आंदोलन नहीं दिखाई पड़ रहा है, न चुनाव लड़ते हैं, तो उस पार्टी का क्या मतलब है? और चुनाव के समय दूसरे पार्टी का खुद भी प्रचार करते हैं। तो उन लोगों से भी हमारी अपील है कि वह लोग भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जो कि बिंद केवट समाज सहित
तमाम अति पिछड़ी जातियों के न्याय के लिए, सम्मान के लिए, हिस्सेदारी के लिए मजबूती से, ईमानदारी से संघर्ष कर रही है। मुख्य धारा का संघर्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कर रही है। वो लोग भी आकर के समर्थन करें, साथ। सर, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जनता अपने वोट की ताकत को पहचाने और जनबल के द्वारा सत्ता में भागीदारी प्राप्त करें, क्योंकि जब तक जनबल के द्वारा हम लोग धन बल, बाहुबल, माफिया बल को नहीं हराएंगे, तब तक आम जनता की आवाज़ सदन के अंदर नहीं गूंजेगी। जैसे इसमें उदाहरण के लिए चाहे लोकसभा देख लीजिए, चाहे विधानसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधान परिषद, उसमें बड़े बड़े अपराधी गए हैं और उसमें तमाम दागी लोग गए हैं, बहुत बड़ा उनका परसेंटेज है। तो ऐसे लोग जब चुन करके जाएंगे तो जनता को न्याय वो कैसे दिला पाएंगे? तो जनता अपने बीच से, जैसे गरीबों को, मजदूरों को, किसानों में से कि अपना विधायक बनाए, अपना सांसद बनाने का काम करे, और ये जनता कर सकती है। क्योंकि जैसे जनता यदि चाह ले तो करोड़ों खर्च करने वाले को हरा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को हम विधायक बनाना चाहते हैं मेजा विधानसभा क्षेत्र से, और वह जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, नेता है, समाज सेवी है और ईमानदार है, स्वाभिमानी है, उसके अंदर एक संकल्प है, जुनून है समाज के लिए काम करने के लिए। उसके पास 1 लाख रुपया भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यदि यहाँ की जनता 10-10 रुपया दे दे, यदि 1 लाख लोग दे दे, 10 लाख रुपया हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं बताइए? तो 10 लाख रुपया दे करके 10 करोड़ जो खर्च करता है, पानी की तरह से बहाता है, दारू मुर्गा बांट करके वोटों को मैनेज करता है, उसको हम हरा सकते हैं। उसी दिन वास्तव में लोकतंत्र की जीत होगी। तब सच्चा प्रतिनिधि जीत करके जाएगा, भले वो गरीब होगा, मजदूर होगा, किसान होगा, तब वो बुलंदी के साथ आवाज़ उठाएगा और समाज का काम होगा। अच्छा, ये आज प्रयागराज मेजा विधानसभा के अखरी शाहपुर में आप विशाल जनसभा का जो आयोजन हुआ, उस पर आप यहाँ के लोगों से क्या कहेंगे? अखरी शाहपुर की जनता, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें, युवा भाई, बच्चे, सब लोग आए हुए हैं। सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका हम आह्वान करते हैं कि सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दें, सामाजिक कुरीतियों को दूर करें, समाज में बढ़ रही नशाखोरी को समाप्त करते हुए संगठित होकर के यहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, फिर लोकसभा का चुनाव होगा, 29 में किसी भी चुनाव में वह सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करने का काम करें, ईमानदार प्रतिनिधि को चुन करके भेजने का कार्य करें, ताकि उनको न्याय मिले, उनको हक मिले, उनका विकास। यहाँ पर इस विशाल सभा में यहाँ पे जो लोग थे, कितने की जनसंख्या होगी? देखिए, जनसंख्या अब इस समय भाई देखिए, खेती बाड़ी किसानी का तो काम चल रहा है जी सर। और 11-12 बजे से लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए और लोग आते रहे, जाते रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इसमें रुकने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि किसान इसमें बड़े परेशान हैं। जी सर, धन्यवाद।